तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय नेहरू के अधिनायकवाद को चुनौती देते हुए सत्ता का मोह को त्याग करके राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मान करके उन्होंने कश्मीर के जिस विषय को लेकर के जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, उन्होंने सरकार के पद को ठोकर मार करके इस संगठन की स्थापना की। लेकिन स्थापना के समय से पंडित दीनदयाल जी ने जब इस संगठन का विधान, इसका मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, स्थापना का लक्ष्य, जनसंघ की स्थापना का लक्ष्य जो है वो केवल सत्ता प्राप्त नहीं करना है। सत्ता एक साधन होगी और उस साधन को प्राप्त करके हम देश को विकसित, समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाएंगे। उन्होंने उसका मार्ग भी निश्चित किया। उन्होंने तय किया कि इसका रास्ता यदि कहीं से जाता है तो वो रास्ता जाता है गरीब के घर में, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाकर। उन्होंने कहा कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके जब हम उसको सशक्त बना करके राष्ट्र निर्माण में उपयोगी नहीं बनाएंगे, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता, तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता, तब तक देश संपन्न नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा ये जो आजादी जिसको लाखों लोगों के बलिदान के बाद में अर्जित किया है, ये आजादी जिसको हजारों हजार लोगों ने जब फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के जो आजादी मिली। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीने पर गोली हंसते हंसते खाई होगी, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यातनाएं सही होंगी, जिन्होंने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर उनको लिटा दिया गया होगा, अत्याचार सहे होंगे, काल कोठरियों में ठूंस दिया गया होगा, काले पानी की सजा दी गई होगी, और सावरकर जैसे अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोत दिया गया होगा, तब जाकर के ये देश आजाद हो। क्या आजादी इसके लिए प्राप्त की थी कि हम सत्ता की कुर्सियों पर बैठ करके निरंकुश हो जाएं? तब आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने कहा उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में वापस हम खड़ा करेंगे। यह लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का। उस यात्रा को पीछे उठाकर घूम करके हम देखें